आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं बात करने वाला हूँ विश्वास की कुश्ती लड़ना। ये वचन हमारे जीवनों में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं परिपक्वता की बढ़ते जैसे समझो ना कि उम्र उम्र में बढ़ते जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप परिपक्व हो जाओ, आप मैच्योर हो जाओ। ओके, मैच्योर हो जाओ। तो इसी तरह से विश्वास में भी हमें बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है और कुछ चीजों को पीछे छोड़ते जाना है। तो पादरी साहब आप वचनों को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 11 से लेकर 19 तक। जी सर। पहला पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 11 से लेकर 19 तक। खुदाम की मैं जिंदा पाक कलाम में। जी जी जी। पढ़िए पादरी साहब। खुदाम की जिंदा पाक कलाम में से पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब 11 आयत से पादरी साहब, 19 11 तक। आयत से 19 तक। 19 आयत तक यूं लिखा है, मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिलम का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूं कि हमारे खुदामंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तैद हो, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत और तरबियत का बायस हो। आमीन। थैंक यू पादरी साहब। ओके, तो विश्वास की कुश्ती जब हम लड़ते हैं तो काफी बार आपने इस पर मैसेज सुना होगा, बहुत सारे पास्टर हैं तो इन पर प्रचार किया होगा। पर इस पर मैंने भी बहुत बहुत प्रचार किया है, कई बार प्रचार किया है। तो आज जब मैं सुबह के 2 बजे इस मैसेज को लिख रहा था तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर, क्योंकि प्रचार करने के लिए अगर ज्ञान के रूप से देखा जाए तो बहुत कुछ है मेरे पास। मैं बिना किताब खोले बिना बाइबल खोले बहुत प्रचार कर रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि आप खुदा दो मैं क्या प्रचार करूं। तो खुदा जब मुझसे इन वचनों से बातें करने लगा तो एक अद्भुत रीति से बातें कर लेने लगा कि जब हम विश्वास की कुश्ती की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, हम बाहरी सोच की तरफ देखते हैं, बाहरी रूप की तरफ देखते हैं कि मुझे ये सारी चीजें करनी है जो लोगों को दिखाई दे। जैसे मुझे जैसे पहले ही वचन में लिखा है ना कि हमें कुछ चीजों से भागना है और कुछ चीजों का पीछा करना है। कुछ चीजां तो ਆਪਾਂ ਭੱਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ करना ਵਾ। जिमें पहले वचन में लिखा है कि तुम धर्म, भक्ति, ईमान, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो
जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है, अरे मुझे लोगों से प्रेम करना है, प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, जहाँ मुझे दीन होना है, मुझे झुकना है, मैं लोगों के सामने बड़ा शांत रहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ और झुककर चलता हूँ, है ना। धर्म, मैं धार्मिक बनने की कोशिश करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए। पर जब इस वचन को थोड़ा मेडिटेशन किया तो एक बात मुझे समझ में आई कि जहां पर जब विश्वास की कुश्ती हमें लड़ना है तो जो पहला पॉइंट है वो बाहरी तौर पर दिखाने के लिए नहीं, वो एक्चुअल में है पाक रूह की अगुवाई में चलना, पाक रूह पर निर्भर होना। तो प्रेम, शांति, दया, धीरज, आनंद, जो पवित्र आत्मा, जो पाक रूह के 9 फल है, वही तो लिखे हुए हैं यहाँ पर वचन 11 में। तो जब भी हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी है तो हमें उस पल मेहनत करना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले हमें शांत होना है, बैठना है और पाक रूप को अपने जीवन में कार्य करने देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पौलुस जो है वो जेल में है और तिमोथियस को बता रहा है, उसकी ये आखिरी पत्री है, वो जेल में है, उसके बाद पता है उसका गला काट के उसको मार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। तो ये एक पत्री जो है पहला, दूसरा तिमोथियस और तीतस की पत्री, ये पास्टरल, एक पास्टर कैसे, एक पास्टर को कैसा होना चाहिए वो पत्री है। तो वो यहाँ पर उसको व्यक्तिगत समझा रहा है कि अगर तुम विश्वास की कुश्ती लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अंदरूनी, अंदर से हमें खुदा के पाक रूह के ऊपर निर्भर होना है, क्योंकि वो यहाँ पर खुदा के पाक रूह के फलों को दिखा रहा है। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं नीति वचन, नीति वचन कहावत जिन्हों पंजाबी च कहते ने, प्रॉब्स जिन्हों इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ कहते ने, प्रॉब्स चैप्टर 3 वर्स 4-5 में इमसाल की वचन है, हाँ, इंसाल की किताब, उसका अध्याय 3 वचन 4 और 5 में भी कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, बल्कि खुद को पूरे मन से जो है खुदा की बातों को, खुदा के ऊपर ईमान रखना और उसको याद करके, खुदा को याद करके अपने सारे काम करना, तो वो हमारे लिए जीवन का रास्ता सही निकालेगा। तो अगर हम हमारे विश्वासी जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ना चाहती है तो हमें अपने आप पर नहीं, सबसे पहले हमें पाक रूह के ऊपर ईमान रखना है। अंदर से सबसे पहले हमें उस पर ये ईमान रखना है, अपने आप की तैयारी हमें अंदर से करनी है। क्योंकि जब एक खिलाड़ी जो रहता है वो एक अपने मन में ये ठान लेता है, उसके विश्वास होता है मैं सारी चीजें कर पाऊंगा, वो मन में सबसे पहले सोचता है मैं सुबह उठूंगा, मैं अच्छा खाना पीना खाऊंगा, इतनी मैं कसरत करूंगा, है ना। तो वो पहले मन में ठानता है, तब वो बाहर प्रैक्टिस शुरू करता है और एक अच्छी दौड़ता है। पर हमारे आत्मिक जीवन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। बाहरी तौर पर हमें सिर्फ खुदा के ऊपर, खुदा के पाक रूह के ऊपर निर्भर रहना है। और जब हम उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली हमारे कदम अपने आप चल पड़ेंगे। तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए सबसे पहले हमें पाक रूह के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अनंत जीवन को पकड़े रखना, हमेशा की जिंदगी को पकड़े रखना। विश्वास की ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने में जो सबसे बड़ा दूसरा कारण ये है कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों बुलाए गए हैं और हमें किसने बुलाया। ओके, ये सारी चीजें जब हम भूल जाते हैं, क्योंकि जिस पल, जिस घड़ी हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना छुटकारा देने वाला मानते हैं, उसी पल हम खुद हमेशा की जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी के जिंदगी हमारे दिल में आ जाती।
ओके, भले हम धरती पर हैं, पर ईमान में, विश्वास में हम स्वर्गीय स्थानों में, जन्नत में बिठाए गए हैं। और ये चीज हमें शैतान भुलाने की कोशिश करता है। विश्वास की अच्छी कुश्ती आप कैसे लड़ पाओगे जब आपको खुद को ये भूल जाते हैं, या उस रस्सी को छोड़ देते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। कई बार हम अपने जीवन कार्य में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये बात भूल जाते हैं, और शैतान भी इस बात को भुलाने की कोशिश करता है कि हम कौन है। तो यीशु मसीह इस धरती पर अपने कार्य को कैसा पूरा कर पाए, कैसे वो क्रूस पर अपने आप को दे पाए, क्योंकि वो जानता था वो कहाँ से आया है। उसने कहा मैं जहां से आया हूं वहां मैं वापस जाऊंगा, उसको पता था। तो यही बात खुदा ने हमें भी कही है कि हम अब धरती के नहीं हैं, हमारे पास हमेशा की जिंदगी है और हमें उसको पकड़े रहना है। जिस क्षण हम लगता है कि हमारे पास खुदा का जीवन नहीं है, उसी पल हम कभी भी विश्वास की कुश्ती को नहीं लड़ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो दूसरा पॉइंट है कि हम हमेशा के लिए स्वर्ग जाएंगे। हम अपना अपना उद्धार जो है, अपना सैल्वेशन कभी भी नहीं खो सकते। ओके, तो दूसरा पॉइंट जो है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, हमेशा की जिंदगी हमारे पास है, इसको हमें कभी भी नहीं बोलना है, जैसे वचन 12 में वो कहता है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है जो हमें विश्वास की कुश्ती में लड़ना है, विश्वास की कुश्ती जब हम लड़ते हैं उसके लिए जरूरी है, वो है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन को क्या बोलेंगे पादरी साहब? ताबेदारी, वफादारी। वफादारी, ताबेदारी। हाँ, थैंक यू आपके वफादारी, ताबेदारी। तो यहाँ पर पहला तिमोथियुस 6:13 से लेकर 15 तक जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि आप ताबेदार रहो, क्योंकि जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने उस पर विश्वास किया, अंगीकार किया, ओके, तो हम पाप में जी रहे थे, अपनी ख्वाहिशों में जी रहे थे, शैतान की बातों को, उसकी आज्ञाओं को मान रहे थे, तो वो हमारा एक पाप का जीवन था। पर अब जो सबसे बड़ी खुदा ने हमें आज्ञा क्या है कि हमें अब उस संसार की बातों में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी और शैतान की चीजों में नहीं जीना है। तो हमें उसने आज्ञा सबसे बड़ी क्या दिया है कि हमें पवित्र रहना है, ओके, और निष्कलंक रहना है। हमें पवित्र रहना है और निष्कलंक मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, हम पर कोई दोष ना लगाए, ऐसा हमें जीवन जीना है। ओके, पाक और बेदाग, पाक और बेदाग। हाँ, पाक और बेदाग जीवन हमें जीना है। अब कई बार हम बाहरी कामों को जो करते हैं उसको हम लोग पाप समझ लेते हैं। अरे मैंने किसी को मुंह से गालियां दे दी, ये पाप मुझसे हो गया। मैंने किसी से झगड़ा कर लिया, वो पाप हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो हम बाहर करते हैं उसको पाप समझ लेते हैं। पर यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि बाहरी पाप तो हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हमारे पाप की शुरुआत अंदर से होती है। जैसे मत्ती की अंजील अध्याय 5 वचन 28 में खुदा का कलाम कहता है, वो पाप, यीशु मसीह पाप की बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं, और ये मेरा फेवरेट भी है। ये वचन मैं जब भी किसी को सुसमाचार सुनाता हूँ तो इस वचन को बहुत कोड करता हूँ। अगर मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा वचन कोड किया तो यही है। यीशु मसीह ने कहा कि हमें अंदर पहले देखना है कि हमारे पाप है कि नहीं है। मत्ती की अंजील अध्याय 5 वचन 28 में खुदावंद यीशु कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी औरत के प्रति उसके
प्रति कोई बुरा ख्याल कर लिया तो उसने उसका बलात्कार कर दिया, उसका रेप कर दिया, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठी हो। क्योंकि खुदा ने जब हमें बनाया है, हमें खुद की इच्छा दी है, खुद की इच्छा दी है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो अगर हमारी सोच में ही पाप है तो खुदा उसको जानता है। तो सबसे पहले हमें अगर पाक और बेदाग जीवन जीना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें आज्ञा मानना बहुत जरूरी। जब हम खुदा के कलाम की आज्ञा में रहते हैं तो इन सारे पापों से हम लोग दूर रहते हैं। ओके, तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमें खुदा के वचनों की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं उसमें दो में से एक चीज होती है, जहां तो उसमें आशीष होगी, ब्लेसिंग होगी, जहां फिर उसमें आज्ञा होगी, खुदा हमें आज्ञा देता है। अगर हम किसी, अब जैसे मैं जो प्रचार कर रहा हूं, इन सारे वचनों में क्या है? आज्ञा है, ज्यादातर आज्ञा दिखेंगी हमें। ओके, तो अगर किसी वचन में आशीष है तो वो खुदा करेगा, आशीष हमें खुदा देगा। अगर आज्ञा है तो उसको हमें मानना है। तो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमें आज्ञा का जीवन, आज्ञा पालन करने का जीवन बहुत जरूरी है। ओके, तो चौथा पॉइंट है कि मगरूर नहीं बनना हमें। चौथा पॉइंट जो है मगरूर, मैंने लिखा यहाँ पर घमंड से बचना, प्राउड। तो जब पादी सब वचनों को पढ़ रहे थे मैंने उसी समय लिखा मगरूर। पता है शब्द कभी कभी भूल जाते हैं, तो मगरूर बनने से हमें बचना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज ये नहीं पता, वचन पहला तिमोथियुस से 17 में जब हम पढ़ते हैं 6:17 में, कि हमें मगरूर बचना है। तो बहुत सारी चीजें हमें मगरूर बना सकती है। मैं अच्छा हूं, मैं पास्टर हूं, मेरे पास धन दौलत है, मैं बहुत अमीर हूं, मेरा स्टेटस, मेरा नाम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें घमंडी बनाती हैं। ओके, तो अगर आपके अंदर कोई भी घमंड है ना, तो समझो आपके अंदर बुराई का बीज ऑलरेडी है। और खुदा का कलाम भी कहता है कि मगरूर होने से मगरूर जब होते हैं तो हम गिरते हैं, गिरने से पहले हम मगरूर बनते हैं, और ऊंचा होने से पहले हम दीन बनते हैं। ओके, तो मगरूर की शुरुआत होती कहां से है? वो भी हमारे अंदर से होती है। एक चीज मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि हम जब खुदा की अच्छी कुश्ती लड़ने के विषय में शब्द सुनते हैं ना, तो हम बाहरी कार्यों में लग जाते हैं, पर सबसे पहले हमें अपने अंदर देखना है। तो मगरूर की शुरुआत कहां से होती है? हमारे अंदर से होती है। जब हम पढ़ते हैं यशाया की किताब अध्याय 14 और हेजकेल की किताब अध्याय 27, ये दो अध्याय को ना अपने जीवन में हमेशा याद रखो। यहां पर हमारा पुराना जीवन और नया जीवन दिखता है। ओके, यशाया 14 और हेजकेल 27 में लूसीफर के बारे में बताया गया है। उसकी वो कितना खूबसूरत था, उसकी प्रशंसा की गई है। और उसके गिरने का कारण भी हमें बताया गया है कि उसके अंदर वो मगरूर बन गया कि मुझे खुदा से ऊंचा सिंहासन, ऊंची कुर्सी लगानी। ओके, तो यही मगरूर भी हमें जो है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने में रुकावट बनता है। ओके, तो यिर्मयाह की किताब अध्याय 9 वचन 23 और 24, इन वचनों को हमेशा याद रखिए। यिर्मयाह की किताब अध्याय 9 वचन 23-24 में वहां पर लिखा है कि यहोवा कहता है, खुदा कहता है। ये जो शब्द है ना, खुदा कहता है, पूरी बाइबल में 3808 बार यहोवा कहता है, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा ने लिखा है ना। जो भी बातें लिखे ना यहोवा कहता है, ये बाइबल में 3800 से ज्यादा बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो वचन कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर मगरूर ना हो, एक वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और एक धनी व्यक्ति अपने धन पर घमंड ना करे। अगर वो घमंड अगर वो मगरूर होना चाहता है तो इस बात पर मगरूर हो कि मैं वह मुझे समझता है और मुझे जानता है। ओके,
और सारे धर्म के न्याय के काम जो करता है वो खुदा ही करता है। ओके, और इन्हीं बातों से खुदा प्रसन्न होता है। तो वचन 11 में, पहला तिमोथियस 6:11 के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा? किस चीज से हमें खोज करनी है? धर्म की। तो खुदा को जानना ही धर्म है। ओके, तो 5वां पॉइंट है कि सच्चे जीवन के सच्चे जीवन को वश में करना। हमारे पास 2 जीवन है। पहला है झूठ का जीवन और दूसरा है सच्चाई का जीवन। जब हम पढ़ते हैं पहला तिमोथियस 6:18 से लेके 19 तक 2 वचनों में, कि सच्चाई के जीवन की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो क्या है? अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं तो उसकी नींव क्या है? वो है भलाई, भले काम, उद्धार और सहायता करना। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आगे चल के वो आपके जीवन के लिए, जीवन की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो अच्छी होगी। कहते हैं ना कि एक किसान जैसे बीज को बीजता है तो वो बहुत सारा फल लेकर आता है, वो एक तरह से अच्छा काम है। दूसरी तरफ अगर हम बुराई का जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन के लिए खड्डा खोदते हैं, जिनको पंजाबी च कहते टुआ पुटते हैं। ओके, तो हमें सच्चाई के जीवन को वश में करना है, और ऑलरेडी हम लोग सच्चाई के जीवन में चलना है। इसका कहने का मतलब ये है, यूहन्ना की अंजील अध्याय 14 वचन 6 में खुदा का कलाम कहता है कि मार्ग, रास्ता और सच्चाई जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। उसके पीछे चलकर हम जीवन को अपने वश में कर सकते हैं। झूठ का जीवन जो है विश्वास की कुश्ती लड़ने में हमें मदद करता, हमारे रुकावट बनता है। तो याद रखो, जब भी हम विश्वास की अच्छी, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने की बात करते हैं तो पॉइंट तो बहुत सारे हैं, पर इन 5 पॉइंट पर हम मनन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? हमें पाक रूह के ऊपर निर्भर होना है। तो किस अंदर, सबसे पहले इन बातों को हमें अंदर से लागू करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें खुदा के आज्ञा पालन करना है, मतलब अधीनता में चलना है। और तीसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट है कि हमें हमेशा के जीवन को याद रखना है कि हम कहाँ से बुलाए गए हैं और कहाँ बुलाए गए हैं, कहाँ के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है। तीसरा है हमें अधीनता में रहना है, आज्ञा पालन करना है। चौथा पॉइंट, हमें मगरूर नहीं बनना है। और 5वां पॉइंट, हम सच्चे जीवन में चलने के लिए चुने गए हैं। जैसे अफीसियों की किताब अध्याय 2:8-9-10 में भी खुदा कहता है कि खुदा में अच्छे कामों को करने के लिए हम लोग बुलाए गए। ओके, तो इसमें क्या है, खुदा ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने में हमारी मदद करेगा। अगर आप पहला तिमोथियस अध्याय 6 और अफीसियों की किताब अध्याय 6, यहाँ पर हमें एक अंदरूनी हथियार दिए हैं, है ना। इन वचनों को अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अफीसियों 6 और पहला तिमोथियस 6, इनको आप पढ़ोगे तो ये हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत करेंगे और हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ पाएंगे। तो आइए हम दुआ करते हैं। इन वचनों से खुदा आप सबको आशीष दे।